नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटीआई न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, योग अभ्यास का एक प्राचीन रूप है जो भारतीय समाज में हजारों साल पहले विकसित हुआ था। आपको बता दें, उसके बाद से लगातार इसका अभ्यास किया जा रहा है। इसमें किसी व्यक्ति को सेहतमंद रहने के लिए और विभिन्न प्रकार के रोगों और अक्षमताओं से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम शामिल हैं। ये ध्यान लगाने के लिए एक मजबूत विधि के रूप में भी माना जाता है, जो मन और शरीर को आराम देने में भी मदद करता है। आपको बता दें कि योग शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए भी ये शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन भी बनाता है। ये तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है और आपको आराम से रहने में भी मदद करता है। योगासन शक्ति शरीर में लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से कोरोना के मद्देनजर रखते हुए योग कैसे सफलदायक है, और साथ ही जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के मद्देनजर एंजाइटी में नजर आते हैं, इस मुद्दे पर भी आज हम बातचीत करेंगे। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीतू चौधरी जी। आपको बता दें, योगा टीचर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आपने बताया कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर एज में ये बहुत ही लाभकारी है। एक हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है योग, जिसके चलते हम एक लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमें सभी को योग करना चाहिए डेली। अपने दिनचर्या में से 24 घंटे में से 1 घंटे निकालना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हम एक लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। अपने परिवार को, खासकर बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं कहना चाहूंगी क्योंकि आजकल बच्चों में क्या है कि मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा है। स्कूल बंद है और उनकी पढ़ाई भी रुकी पड़ी है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जिससे उनके माइंड पर जाता है कि स्ट्रेच है, तो उसको रिमूव करने के लिए उन्हें एक इंटरनली एक्सटर्नली उन्हें स्ट्रेंथ देने के लिए, उनकी मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है और जिससे कि हम हर बीमारी से लड़ने में सक्षम रहते हैं। जैसे कि कोविड-19 में अभी आपने सभी ने देखा कि कितना, मतलब हमारी सरकार ने, हमारे डॉक्टर्स ने, सभी ने खुद भी योग किया, योग करने की सलाह दी। तो इससे सभी वाकिफ है कि हमारा जो योग है, योग एक अपने आप में बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इसके चलते हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। डेली वे में हमें जरूर करना चाहिए, अपने बच्चों को कराना चाहिए। बिल्कुल इसी के मैम, साथ साथ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। यहाँ पे एक मेरा जी सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे कोरोना के मद्देनजर हमने बात कर ली कि कैसे योग के द्वारा हम कोरोना से बच सकते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो केसेस हैं उसमें इजाफा नजर आ रहा है। जिन्हें कोरोना हो जाता है उन्हें सबसे ज्यादा सहन शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जी सर, कोविड में मतलब एक ये है ना कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, मेंटली, फिजिकली, इंटरनली। इसको रिमूव करने के लिए आपने देखा ही है कि अब तो हर कोई योग करने लगे हैं, हर किसी को योग की जरूरत है और सबने इसको फॉलो भी किया है और सबने इसका फायदा भी उठाया। जैसे कि आज योग दिवस था, आज जो भी प्रोग्राम थे और जितने भी लोगों से मुलाकात हुई, सब में यही पता चला कि उनको कोविड हुआ, उसके बाद उन्हें खुद डॉक्टर ने सलाह दी, उन्होंने खुद अपने आप में योग किया और उनके इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ, इम्यूनिटी तो बूस्ट हुई, उसके साथ साथ उनकी कुछ परेशानियां थी, जैसे कि किसी को मतलब हाथों में कंपन थी, किसी के पैरों में दर्द था, तो बता रहे कि योग करने से उनका वो साथ साथ और भी परेशानियां दूर हो गई। तो जी, हम जरूरी नहीं है एक ही पर्टिकुलर डिसीजेस पर योग करें। जैसे कि हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए करना है, तो इम्यूनिटी के साथ साथ बहुत सारी परेशानी हमारी ऑटोमेटिक ही चली जाती हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी आप। किस तरह से आप बता रहे हैं कि योग करने से इतनी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर मैम एक मेरा सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो लोग कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं, सेल्फ आइसोलेशन में इलाज कर रहे हैं, सिर्फ उनको शरीर से ही नहीं मन से भी प्रसन्न और उत्साह से भरपूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल सर, उनके लिए यही है कि अपनी मतलब अपने आप पर ध्यान दें। अपनी सबसे ज्यादा है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज वो जरूर करें, मेंटली, इंटरनली और मेंटली, फिजिकली रिलैक्सेशन के लिए। जी, क्योंकि उसमें यही है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी सबसे ज्यादा पाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन लेवल डाउन था, तो मतलब और ज्यादा इम्यूनिटी सिस्टम मतलब उनका वीक हुआ और कोविड का प्रेशर उनके ऊपर पड़ा।
तो मेरा कहना सबसे यही है कि घर में रहते हुए आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग पर ध्यान दें, अपनी ब्रीथ पर ध्यान दें। कभी महसूस किया होगा आपने कि जब हम योग करते हैं तो हम डीप ब्रीदिंग करते हैं और हमारे अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है। जब हम नॉर्मल वे में सांस लेते हैं, जब हमें योग की नॉलेज नहीं है या फिर योग क्लास नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल वे में सांसें ले रहे हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि हम सांसें कितनी ले रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ तक कहाँ तक जाती है सांस पता ही नहीं है, हम जिंदा रहने के लिए सांसें लेते हैं। बट जब हम योग करते हैं तो योग की हमें फील होता है कि हम अंदर तक सांस ले रहे हैं, हमारी चेस्ट तक, लंग्स तक, पेट तक सांस जा रही है, जो ब्रीथ ले रहे हैं हम वो जा रही है, माइंड तक रिलैक्सेशन दे रही है वो जो हम ब्रीथ ले रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि ऑक्सीजन किस तरह से हमारे अंदर भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। कमी क्यों आती है ऑक्सीजन की? सिर्फ यही कारण है कि हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट इतना गंदा है कि पॉल्यूशन भरा पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा, उसमें एक तो ऑक्सीजन की ही कमी है, प्रॉपर ऑक्सीजन तो है नहीं, प्योर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जितनी भी है उसे ही हम ले लें तो शायद बहुत सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी अपने आप ही। बिल्कुल सही बात कह रही है। हम जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के जो केसेस है उसमें इजाफा हो रहा है, जिस तरह से जो कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं उनके लिए योग कैसे सफलदायक साबित हो रहा है। तो मैम यहाँ पे एक मेरा सवाल और है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिसकी वजह से घबराहट के कारण वे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो ऐसे में उनकी स्थिति में आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए उनके जो भीतर डर बैठ गया है। मैं खुद का ही एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी कि अभी कुछ दिन पहले थोड़े कंपटीशन वगैरह ज्यादा थे बच्चों के, जो मुझे ऑनलाइन कराने थे, तो जिसके चलते भागदौड़ी बहुत ज्यादा हुई और मैंने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे खुद पर कोविड के सिम्टम्स थे पूरे, ठीक है ना, बट मैंने किसी को नहीं कहा। मैंने घर में रहते हुए ही काढ़ा बना के पिया। जैसा कि जानते हैं काढ़ा बहुत जरूरी है हमारे इंटरनली सिस्टम, ठीक है। तो वो मैं सबसे कहूंगी कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखें। जैसे कि आप काढ़ा बना के पिए, नीम गिलोय का काढ़ा पिए। उसके साथ साथ आपकी जो घर में जड़ी बूटियां, जैसे कि आपको पता ही है कि रसोई घर हमारा एक औषधि से भरा हुआ होता है, ठीक है। उसमें 2-3 चीजें होती हैं, जैसे कि हमने थोड़ा सा हल्दी ले ली, थोड़ा अदरक ले लिया और 2 लौंग ले ली, काली मिर्च ले ली और दालचीनी ले ली। इसी को उबाल के अगर आप पीते हैं सुबह सुबह, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है आपके पेट के लिए, ठीक है ना, इंटेस्टाइन के लिए, किडनी और हमारे इसके एक ऑक्सीजन पावर के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैंने ये किया, उसके बाद ब्रीथिंग एक्सरसाइज की, जैसे कि कपालभाति हुई, अनुलोम विलोम हुआ, ठीक है ना, भ्रामरी हुआ। तो ये सब करने से क्या है कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी है, भस्त्रिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, 4 प्राणायाम भी अगर आप करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। जो लोग घबराते हैं कि हमें अगर कोविड हो भी गया है या सिम्टम्स हैं या फिर बचना चाहते हैं कोविड से, तो आप अगर इन एक्सरसाइज और अगर अपना खाना पीना अच्छे से रखते हैं तो कोई डरने की बात ही नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप आराम से इससे बचाव कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मैम। ये तो बात रही कि किस तरह से योग सफलदायक है कोरोना को मात देने में। अब हम एक नजर यहाँ पे डाल लेते हैं, जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही कर दिया था, कि किस तरह से कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज सब बंद हो चुके हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई है। इसकी वजह से उनका स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया गया है और इसमें बहुत ज्यादा उन बच्चों पर मानसिक तनाव होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इसमें बच्चों पर क्या परामर्श देना चाहेंगी? सर, बच्चों के लिए यही परामर्श है जैसा कि बड़ों के लिए है। बड़ों के लिए बड़े तो खुद अपना खाने पीने का ख्याल रख सकते हैं, उसके साथ साथ बच्चों को जो खाना पीना है, ज्यादा खाना पीना खराब हो रहा है। हम लॉकडाउन में घर में रह रहे हैं और घर में रहते हुए हमारा जो मन कर रहा है हम वही खा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था, पहले बाहर जाते थे तो पहले बाहर का चलता था, लेकिन अब घर में भी वही है। बट फिर भी काफी सारी इम्प्रूवमेंट हुआ है, अवेयरनेस है लोगों में। तो मेरा कहना यही है कि आप प्रॉपर वे में पानी जरूर पिए, क्योंकि पानी की कमी बहुत होती है, सभी के अंदर पानी प्रॉपर नहीं पीते हैं। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है पानी प्रॉपर पिए, खाना थोड़ा अच्छा खाएं। और दूसरा ये है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज बच्चे बहुत जरूर करें। कुछ होते हैं कि माइंड के आसनास होते हैं जो मैं बताऊंगी बच्चों के लिए। बच्चों से अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को एक ताड़ासन, एक वृक्षासन, नटराज आसन, ये 3 आसन है, एक गरुड़ आसन, ये 4 आसन आप जरूर कराएं। ये किसके लिए होते हैं? माइंड के लिए होते हैं और माइंड रिलैक्सेशन के लिए। इनमें होल्ड कराएं। आप होल्ड करते हुए करेंगे तो आप ऑटोमेटिक ही देखेंगे कि 15 दिन में उनके अंदर बहुत ही इंप्रूवमेंट आएगा।
मेंटली रिलैक्सेशन आएगा। उनसे कहें कि उसके साथ साथ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें, जॉइंट्स मूवमेंट जरूर करें, और थोड़ा सा पढ़ें भी, पढ़ने के साथ साथ थोड़ा एक्टिविटी भी करते रहें, जिससे कि उनका माइंड रिलैक्स रहेगा और पढ़ाई भी अच्छे से होगी। क्योंकि जी, कंटिन्यूटी में हम बिल्कुल। पढ़ाई नहीं कर सकते। हाँ, बोरियत होती है, तो थोड़ा सा एक्टिविटी हमारी चेंज होनी चाहिए। तो उसके साथ साथ एक्टिविटी में आप योग भी रख सकते हैं, जैसे कि हम अपने तरीके से किसी तरह से कर सकते हैं। चाहे तो उसे प्रेशर से कर लीजिए, चाहे आप एक्टिविटी के रूप में कर लीजिए, ठीक है। तो उसे एक बिल्कुल। एक्टिविटी के रूप में लेते हुए हम कर सकते हैं। तो ये आसन जो मैंने बताए हैं, ये वृक्षासन, ताड़ासन, नटराज आसन और गरुड़ आसन, ये एक्टिविटी के रूप में ही बच्चों को कराए जाते हैं। इन्हें अपने बच्चों को कराएं। मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव से वो एकदम अच्छे से रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। मैं अंतिम सवाल के साथ में यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा, आप हमारी तमाम जनता को क्या परामर्श देना चाहेंगी योग के मद्देनजर रखते हुए? सर, परामर्श तो यही है, बहुत सारी बातें जो डिस्कस हुई हैं, वो सारी बातें अगर हम फॉलो करते हैं तो अपने आप में ही स्वस्थ रहेंगे एक लंबे समय तक, कह बिल्कुल। सकते हैं अंत समय तक स्वस्थ रहेंगे। हम्म। और आई परामर्श वाली बात तो यही है कि सभी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, जहां से हमें जो भी अच्छा सीखने को मिलता है, हम ये नहीं कह रहे कि हम ही सही है, मतलब हम सही कह रहे हैं कि योग करना चाहिए। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स, हमारे सरकार, हमारे पीएम मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, सभी ने योग किया है। अच्छे अच्छे सभी लोगों ने योग किया है। तो उसके साथ साथ हम सभी को ये चीज फॉलो करनी चाहिए। और जो खाना पीना है, अपना खाना पीना अच्छा करें। हम्म। अदर जो हमारे शरीर के लिए सात्विक भोजन जो है वो बहुत जरूरी है, तो सात्विक भोजन करें। पानी प्रॉपर वे में पिएं और अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारा सबसे ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि जो हमसफर है वो हमारा शरीर है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो लंबे हम्म। समय तक स्वस्थ रहने के लिए जो भगवान ने हमें एक अद्भुत जो दिया है, शरीर दिया है, उसका ध्यान रखें, उसका ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से नीतू चौधरी जी से हमने तमाम बातें जानी कि कैसे योग सफलदायक है कोरोना को मात देने में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच सर। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।